सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। एयर स्ट्राइक हुई तो फोटो दिखाओ, क्या कहां गिरा, क्या तोड़ा, कितना तोड़ा, कितने मरे, बस यही पूछते रहे। पाकिस्तान भी यही पूछता, ये भी यही पूछते थे। ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे तुम लोग? आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करते ये लोग, बताइए। पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? आतंकवाद पर ये लगाम लगाई जा सकती थी। हमारी सरकार ने 11 साल में ये करके दिखाया, एक बहुत बड़ा सबूत है। Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया। 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, यह कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुलजिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? क्या जम्मू कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए? क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इसमें गलत क्या है?
तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है, आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है, तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। कुछ समय से हमारी सरकार ये प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, कि कश्मीर में शांति है, अमन चैन है। प्रधानमंत्री जी ने खूब भाषण दिए, देशवासियों को कहा कि चलिए कश्मीर चलिए, सैर करिए। Who takes responsibility for what happened to the people in Pahalgam? They were innocent tourists. They believed you, trusted you, and came there. हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे, और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया, और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? You can't keep talking about Operation Sindoor and make us forget all these questions. This is a failure on your government to protect the people. Don't go back and keep blaming something which happened 100 years ago, 50 years ago, 25 years ago. Talk about today. The government is in your hands. किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। Kashmir depends on tourism. The chief minister was so happy that, again, there is tourists coming there. What happens to the life of these people who've taken bank loans, who do borrowed and invested? How are you compensating them? Do you even care about them? सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। Aircraft were lost. As this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है? आप बताइए। The opposition stood with you, with the soldiers, with you, with the country. We had Muslims in the delegation, we had Christians in the delegations, we had atheists in the delegation, we have, people from different parts of this country. We all went together and stood for India. You realized this when you had to convince the international community. But why is your politics in India so divisive?
Why are you dividing this country by your politics? Why are you basing it on religion? Sir, the hate speeches by your own leaders has gone up by 74%. And any media which brings it to notice is against India. Anybody who asks questions against you are anti-national, Naxals. ऑल पार्टी मीटिंग में था, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस, सिवाय बारिश और स्नो के। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में वहां पे। What did you do to a minister who shamed Sofia Qureshi, member of the BJP? He shames the victims, saying they did not have the spirit of warriors. Who decides what is the spirit of a warrior? Mr. Vikram Mistry, his family was trolled, condemned, insulted. Did somebody come out in support? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारी श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग, इसका जवाब नहीं दिया। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं।